नमस्कार प्रिय मित्रों। ग्रह गोचर की बात अक्सर मैं आपसे साझी करता रहता हूं। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उन ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा ये आपसे साझा किया जाए। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 सितंबर है। एक दिन बाद आपको ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो अगस्त अब निकल चुका है, लेकिन पिछले जो मेरे वीडियोस हैं, जो लाइव हैं, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, उनमें मैंने प्रयास किया आपको जो भी मैंने एक विद्यार्थी के रूप में ज्योतिष के माध्यम से सीखा आपके साथ साझा किया जाए और रूबरू वही बातें जो ग्रहों के गोचर का फल हमें बताता है आसपास के हमारे जीवन में घटने लग जाती हैं। आपने कैसे देखा होगा कि सूर्य देव जब कर्क राशि में आए थे तो सावन का महीना जिसे कहा जाता है, तो मैंने प्रयास किया था आपको वीडियो के माध्यम से कि जब भी सूर्य कर्क और सिंह इन 2 राशियों में गोचर करते हैं तो सावन और भादों का महीना जिसे भाद्रपद कहते हैं और श्रावण कहते हैं, सावन और भादों का महीना होता है। और कर्क राशि से सूर्य संसार में जल थल करना शुरू करते हैं और लगभग भादों के महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो कर्क राशि का सूर्य मैंने आपको जब बताया तो तब अभी कुछ परसेंटेज ही बारिश के हालात थे, तो बहुत सारे लोगों के ना साथ में ही कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ पंडित जी, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आपने ऐसे वीडियो के माध्यम से बताया था। आज जब सूर्य कर्क राशि से निकलकर भी सिंह राशि में चले गए हैं, यानी कि सावन के महीने से भादों के महीने में भी आ गए हैं, ऐसा जबरदस्त जल थल हुआ है भारत में। आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में किस तरह बारिश के कारण भूस्खलन हुए, जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो कैसे पूरे के पूरे गांव दफन हो गए और जो नीचे ज़मीनी इलाके हैं वो पानी से ऐसे लबालब हैं कि लोगों की पहली मंजिल तक पानी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। कुछ वो हमारे स्टेट्स जहां पर बारिश को तरसा जाता था, मारुस्थल इलाके, रेत के इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके, वहां पर बाढ़ आई हुई है। चलो ये तो भारत की बात है कि यहां मानसून आ जाता है। अरब देश, वहां पर बाढ़ आई इस बार, दुबई में बाढ़ आ गई जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये ग्रहों का फलादेश बताता है। अब ये अकेले सूर्य का काम नहीं है कि सूर्य कर्क राशि में आ गए या सिंह राशि में, वो तो हर साल आते हैं और बारिश की कुछ मात्रा तो हर साल इस महीने में होती है। लेकिन इस बार 2024 में जो आपको प्रेडिक्शन की गई थी कि ये साधारण बारिश नहीं होगी, इसको जल तांडव कहा जाता है। शायद मुझे याद है मैंने अपने वीडियो का हेडिंग भी यही रखा था, कैप्शन भी, कि जल तांडव की स्थिति बनने वाली है। तो वो तो आज तक देख रहे हैं और बाकी ग्रहों का प्रभाव भी खूब देखा हमने। शनि ग्रह इस समय जब बात कर रहा हूं आपके साथ तो वक्री हैं, अभी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो मैंने आपको फिर वीडियो बनाकर साझा किया था कि शनि जब वक्री होते हैं तो लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, अल्कोहल, मशीनें, जनता, जनता जो मजदूर वर्ग है, मेहनती, वो सब शनि से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार हमने जनता का आक्रोश देखा, धरने देखे, कारोबार की रुकावटें देखी, ग्रोथ, इस बार जब ग्रोथ रिपोर्ट आई, भारत की ही बात कर रहा हूं, चलो बाहर तो नहीं देखते हम, तो उसमें भी अब कमी आई थी इस बार, जिसको जीडीपी आप लोग कहते हैं। तो शनि वक्री है भाई, 15 नवंबर तक ये रहेगा। अभी शुक्र भी नीच है, कन्या राशि में केतु के साथ है।
ये तो अभी ताजी वीडियो ही है, पिछली वीडियो ही है, कि शुक्र नीच होते ही हमारे देश में महिला उत्पीड़न की कितनी घटनाएं शुरू हो गई। दुष्कर्म के कारण कलकत्ता जो एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि वो न्यूज़ हाईलाइट हुई पड़ी है तो बीच में छोटी नीचे लाइन आकर निकल जाती है। एकदम हाईलाइट हो रहा है नीच शुक्र के कारण महिला उत्पीड़न। मलयालम की फिल्म इंडस्ट्री ने हड़कंप मचा दिया। वहां की मुख्य अभिनेत्रियां इल्जाम लगा रही हैं बड़े बड़े एक्टर्स पे कि हमारे साथ शोषण करते हैं ये लोग, तो जाके हमें रोल मिलता है। और इधर हमारे बॉलीवुड में आपने देख लिया होगा कि कंगना की मूवी इमरजेंसी, जो उसने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर बनाई है, उसके कुछ दृश्य लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, है ना। कोई दृश्य किसी को नहीं पसंद आया, उसमें हमारे कुछ लोग इतराज करने लग जाते हैं कि हमारे बारे में एक्सपोज कर रही है। वो एक अलग सिस्टम है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे रहता हूँ। मैंने ये पहले बोला था कि जब शुक्र नीच होगा तो बॉलीवुड के लिए भी समस्या खड़ी होगी। तो बॉलीवुड ही है कंगना, और वो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सेंसर ने जिसको सर्टिफाई कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन लग गई सर्टिफाई के बाद, क्योंकि मैं तो सेंसर का मेंबर भी रहा हूँ, एक ज्यूरी का। तो अब शुक्र नीच मैंने नोट किया हुआ है 18 सितंबर तक रहेंगे। तो ये जो जितने बॉलीवुड के विवाद हैं, मान लीजिए ये फिल्म है, अब ये कोर्ट के माध्यम से लगेगी। हो सकता है कोई सीन ना कटे, ये भी मुझे लगता है। अगर जैसे मान लीजिए कंगना ही है, अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी से चले तो जब शुक्र नीच की तिथि निकल जाएगी 18 सितंबर, उसके बाद देखना सब कुछ वही सिंपल सा हो जाएगा। तो ये शुक्र का खेल है, लोगों के जीवन में प्रभाव आ रहा है इसका, मैरिज लाइफ में प्रभाव आ रहा है, औलाद के विषय में समस्याएं आ रही हैं। हमारे पास तो रोज केस आ जाते हैं। तो नोट कर लीजिए 18 सितंबर तक अभी शुक्र नीच है, 15 नवंबर तक अभी शनि वक्री है। सूर्य और शनि भी आमने सामने चल रहे हैं। बहुत बाकी ग्रहों में भी बड़ी इस समय उथल पुथल है। सूर्य और शनि भी इस समय, सूर्य सिंह राशि में हालांकि अपने घर में है, और उनके बिल्कुल सातवें समसप्तक योग में शनि है, वो भी आमने सामने है। तो सूर्य शनि जब आमने सामने होते हैं ना, पिता और पुत्र हैं, लेकिन शनि के आगे सूर्य झुकता है, ये वैदिक ज्योतिष बताता है। और जैसे ही ये हुआ तो मैंने देखा सरकारें अपने फैसले वापस ले रही हैं। और मैंने जिस दिन ये हुआ था सूर्य शनि का गोचर, उसके अगले दिन जब चैनल ट्यून कर रहा था न्यूज का, तो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए मुझे। अब क्योंकि वो शासक की भूमिका में, मैं उनको सूर्य मानता हूं, तो मैंने वहां रोक लिया कि देखें क्या बोल रहे हैं। तो वो माफी मांग रहे थे प्रधानमंत्री, इसलिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा तूफान में गिर गई थी। चलो उसके कई पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, भ्रष्टाचार भारत में है, मूर्ति बनाने वाले ने कुछ कर दिया होगा, यहाँ पे तो पुल गिर जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ज्योतिष ये कह रही थी कि सूर्य शनि के आगे झुकेगा। तो मैंने देश के प्रधानमंत्री को क्षमा याचना करते हुए लोगों से देखा कि शिवाजी महाराज जो हैं, छत्रपति शिवाजी हमारे आराध्य हैं, उनकी प्रतिमा का ऐसे दुर्भाग्यवश गिरना हमारी कमी है, हम क्षमा मांगते हैं। देखिए, तो वो मैं राजनीतिक कारणों में नहीं जा रहा, पर मैं ये बता रहा हूं कि सूर्य और शनि आमने सामने हैं। पिता और पुत्र की लड़ाई तो होती है, सरकार और जनता का झगड़ा भी होता है, और वहां पर सरकार यानी कि सूर्य क्षमा मांग रहा मैंने देखा है। और भी अभी चलेगा, क्योंकि ये तो 15 सितंबर से चेंज होना है अब सूर्य ने। अब सूर्य 90 डेज खराब है। 15 अगस्त को ये
जब इधर आए सिंह राशि में 15 अगस्त को आए ना, तो 15 सितंबर तक या 16 सितंबर 30 डेज ये, और इससे पिछले 30 डेज जब कर्क में थे जल थल कर दिया वो 60 डेज। अब जब आगे जाएंगे सूर्य कन्या राशि में, तो वहां पे पहले से केतु है, उसे कहते हैं सूर्य केतु ग्रहण दोष बन जाएगा। वो कब बनेगा? 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ग्रहण दोष लगेगा अभी सरकारों को। जैसे देखा ना आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट, जनता सड़कों के ऊपर, लीडर भाग गए, ऐसे आपको अभी और भी घटनाएं सुनने को मिलेंगी, क्योंकि सूर्य के ऊपर अब ग्रहण लगने वाला है। सूर्य केतु मिलने वाले हैं कन्या राशि में, 30 दिन रहेंगे। 16 अक्टूबर से जब चेंज होके अगले घर चले जाएंगे तुला राशि में, तो नीच हो जाएंगे, जो कि नवंबर की 16 तारीख तक रहेंगे। सो इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, ये वाले 30 डेज सूर्य शनि के सामने है। आपने देख लिया किस प्रकार झुक गया सूर्य। अगले 30 डेज सूर्य केतु के साथ कन्या राशि में ग्रहण दोष में आएगा, और भी बहुत सारे सरकारी ऑफिसर, राजनेता, बड़ी बड़ी सरकारें हिलते दिखाई दे सकती हैं। जब ग्रहण दोष लगता है ना सूर्य केतु के ऊपर, तो जो बड़ा शासक होता है, जो नजरों में होता है लोगों की, छोटे छोटे नेताओं को तो बहुत घटनाएं घटती रहती हैं, लोग उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहेंगे इसको बदल दो, अब इसका समय खत्म हो गया, अब हमें नया कोई लीडर चाहिए। एक्सपेरिमेंट होता रहता है राजनीति में भी। तो ये सितंबर का महीना देखना आप कैसे 16 तारीख के बाद बदलेगा, कि जो जो चेहरे, चाहे हमारे देश का बड़ा चेहरा, चाहे अन्य देशों के बड़े चेहरे, उनमें लोग बदलाव करने की कोशिश करेंगे, जबरन बदलाव, और खूब वायरल होंगी बातें। तो वो 16 अक्टूबर नोट कर लीजिए, ये होगा सब कुछ। उसके बाद जब सूर्य केतु 30 दिन और ग्रहण दोष में रहेंगे, तो तुला राशि में जाकर सूर्य पूर्ण नीच हो जाएंगे और खराब होंगे। तो 90 दिन का ये सूर्य, सिंह राशि 30 दिन, कन्या राशि 30 दिन, और तुला राशि 30 दिन, अगले 90 दिन। हालांकि पिछले 30 दिन भी खराब ही गए हैं जब सूर्यदेव ने जल थल कर दिया। तो ध्यान रखिएगा भाई, सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सबसे ज्यादा सूर्य का प्रभाव सिंह राशि वालों पर ही आता है। अच्छा, जब हम ये बातें बता रहे होते हैं ना, तो क्योंकि ये घटनाएं तो फ्यूचर में होनी है, ये तो एक तरह का हम फ्यूचर विजन कर रहे हैं आपको। लोग फिर कहते हैं डरा रहे हैं हमें, डरा। अलर्टनेस बड़ी जरूरी होती है। जब आपको बताया जाता है ना कि सतर्क रहिएगा, बाढ़ बहुत आएगी, बारिशें बहुत आएंगी, तो कुछ लोगों ने लिखा हुआ तो कुछ नहीं, तो पूरी दुनिया जल थल है। सूर्य के बारे में आपको लिखा शनि के सामने आ गया, बहुत सारे तख्ते पलट होंगे राजनेताओं के। तो हमने देखी बहुत सारी घटनाएं। कलकत्ता में मैंने लोगों को सड़कों पे जब उतरता देखा, उस महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के विरोध में कि इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये मुझे याद आया कि शनि सूर्य के ऊपर भारी है। तो चल रहा है, अभी भी चलेगा, आगे भी थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए, डरा रहे हैं, ये हलचल पैदा कर, ये ग्रहों की बातें बता रहे हैं। अनपढ़ किस्म के लोग जो होते हैं, जिनकी बुद्धि एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाती, वो इस कैलकुलेशन साइंस को, वैदिक मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते। अब देख भी रहे होते हैं कि सब कुछ हो रहा है उनके आसपास, देख रहे होते हैं, और व्हाट्सएप में भी मुझे लिख देते हैं, पंडित जी वही कुछ हो रहा है जो आप बताते हैं। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ऐसे बैल बुद्धि लोगों के बहकावे में मत आया कीजिए। एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन खेल है, आपको वही बताता रहता हूं मैं। अच्छा, अभी मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल अग्नि का ग्रह है, लड़ाई झगड़े, बम कांड, विस्फोट कांड, एक्सीडेंट्स, तो कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं। कब? जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश किए 26 अगस्त को। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया, आपको यूट्यूब पर सब मिलेगा,
कि मंगल जब बुध के घर में जाते हैं तो राहु बन जाते हैं। वो मिथुन राशि में है, वृष से निकलकर मिथुन में चले गए आप। अब ये मंगल 26 अक्टूबर तक बुध के घर में रहेंगे, उसके बाद और नीच होने अभी कर्क राशि में जाकर, क्योंकि मिथुन के बाद कर्क राशि आती है। तो ये 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल बुध के घर में राहु बने हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ लड़ाई झगड़े बम युद्ध ये वो बड़ा कुछ हो रहा है। जिस दिन मंगल नीच हो गए उस दिन तो बड़े युद्धों की भी घोषणाएं हो सकती हैं। तो 20 अक्टूबर के बाद मंगल नीच होंगे, और इस बार मंगल कोई 40 डेज वाली गेम में नहीं है। नहीं तो मंगल तो 40 दिन बाद या 45 दिन बाद राशि बदल जाता है। इस बार मंगल फिर कर्क में नीच, फिर वापस आ जाएंगे जनवरी में मिथुन में वक्री होकर, फिर खराब करेंगे। एक बार तो पीछे वृष में भी चले जाएंगे। 7 जून तक मंगल मिथुन और कर्क में दंगल करते रहेंगे। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा। आप देखेंगे किस प्रकार अग्निकांड, गोलीकांड, एक्सीडेंट, ब्लड शेड होगा, क्योंकि रक्त का कारक है। प्राइवेट हमारे जीवन में भी होता है इसका असर। हमें गुस्से बहुत चढ़ते हैं, क्रोध बहुत चढ़ते हैं, गाली गलौज हो जाती है, भाषा बदल जाती है, आंखों में खून आता है, बीपी बढ़ता है, बीपी गिरता है। ये सब मंगल करवाता है। जितने इन्फेक्शंस होते हैं ना अंदर, फिर मंगल का ब्लड जो होता है वो गड़बड़ कर देता है। तो मंगल 7 जून तक काबू नहीं होगा। अलर्ट ही रहिएगा, कूल माइंड रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मंगल दंगल ही करवा रहा है। हो भी रहा है, आप सब अपने आसपास टीवी चैनल्स में देखते जाइए। कभी रेल हादसा, कभी ट्रेन हादसा। 2-3 दिन पहले हेलीकॉप्टर कोई उठाकर ले जा रहा था केदार घाटी से, वो गिर गया, केदार घाटी का हेलीकॉप्टर। कल परसों इंडिगो फ्लाइट हवा में उनको वापस मोड़नी पड़ गई, हवा में, क्योंकि वो उड़ चुकी थी। बाद में खबर आई कि इस फ्लाइट में विस्फोटक है, तो हवा में उन्होंने डर कर उसको वापस नीचे लैंड किया। बहुत सारी घटनाएं हैं, आप देखते ही रहते हैं। अग्निकांड देखिए अचानक कैसे बढ़ गया। एक तरफ बारिश पड़ रही है, एक तरफ मंगल ने अग्निकांड शुरू कर दिए। सब ग्रह करवा रहे हैं। शुक्र के कारण जितने भी दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं वो तो शर्मसार ही कर देती हैं हमें। तो ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। तो मैं तो वैसे तो आपको अभी छोटा सा एक मैसेज देने आया था कि 90 डेज ऑफ सन, सूर्य के 90 दिन, वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 सितंबर है, और सूर्य 15 सितंबर तक, जो 15 अगस्त को बदले थे, 30 दिन के लिए सिंह राशि में सूर्य शनि आमने सामने चल रहे हैं। बहुत खतरनाक होते हैं। खासकर सरकारी अधिकारी, नेता, पॉलिटिकल लोग, सोशल सर्विस करने वाले लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने है। ये बड़ा परेशान करते हैं इंसान को। 15 सितंबर के बाद ये सूर्यदेव कन्या राशि में चले जाएंगे, तो सूर्य केतु का मिलन होगा, जहां पे ग्रहण भी लगेगा। 18 सितंबर को शायद ग्रहण लगेगा भी। बहुत बड़े भूकंप, भूचाल का कारण बन सकता है इस बार वाला ग्रहण। और वहां पर सूर्य ग्रहण दोष 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि अगले 30 दिन फिर खराब। 30-30 60 हो गए। और जब 16 अक्टूबर को ग्रहण दोष से बचकर आगे जाएगा तुला राशि में, तो नीच हो जाएगा, जो कि 18 नवंबर तक नीच रहेगा, जिसको कार्तिक माह या पंजाबी में कत्तक का महीना कहते हैं। तो ये मैं इस टॉपिक को लेके आया था। 90 दिन सूर्य पहले शनि के सामने, फिर केतु के साथ, फिर नीच राशि में 30-30-30 90 डेज सूर्य के कारण अपसेट होने वाला है सब कुछ। मंगल के कारण पहले ही चल रहा है। नीच शुक्र अपने रंग पूरे दिखा रहा है। वक्री शनि के कारण कारोबार ठंडे चल रहे हैं। ये गोचर है। तो इस गोचर में सूर्य के बारे में आप सबको पता ही है कि सूर्य को ग्रह राज भी कहा गया है। इस धरती के ऊपर जब सूर्य की किरणें धरती के नीचे बने बीजे हुए बीज को अंकुरित करती हैं तो फसल पैदा होती है। ये सूर्यदेव का कमाल है।
सूर्य हमारे शरीर में जब शक्ति देता है, एनर्जी आती है, खासकर हड्डियों की ताकत बढ़ती है। सूर्य, ये जो मैंने ये देखा है, आप देख रहे होंगे पर्पल सा मैरून सा शेड का एक स्टोन पहना हुआ है, ये सोलर पावर कैच करता है, इसको रूबी कहते हैं। और आजकल आपने लोगों की छतों पे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे, होटल्स पे, पेट्रोल पंप्स पे भी देखा होगा, बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं, वो सूर्य की लाइट को कैच करके बिजली पैदा करते हैं। और ये सिंह राशि वालों के लिए माणिक बॉडी में बिजली पैदा कर देता है, एनर्जी पैदा कर देता है। तो ये सिस्टम अभी चलेगा। हार्ट अटैक का कारण भी सूर्य ही होता है। जब लोगों की हार्ट की कोई प्रॉब्लम बढ़ती है, ये बहुत बढ़ सकती है इन दिनों में, सूर्य ही ये सारे खेल खेल रहा है। तो गोचर मैंने आपको बता दिया। एक वीडियो और बनाऊंगा विस्तार से कि मेष से लेकर मीन लगन तक सूर्य देव सिंह राशि में, जहां अभी चल रहा है, खराब है शनि के सामने, फिर कन्या राशि में जब केतु के साथ हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, और फिर तुला राशि में नीच हो जाएगा। क्या क्या फल देगा, एक वीडियो और दूंगा आपको, क्योंकि सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टली आपको यह बता सकता हूं मैं कि सूर्य की अहमियत क्या है। जो सिंह राशि का स्वामी है, जो मेष लग्न वाले होते हैं, उनके लिए वो पंचम भाव का स्वामी है। अगर वो खराब हो जाए, संतान, विद्या, लव अफेयर्स, लॉटरी सिस्टम, सट्टा, उसके ऊपर बैड इफेक्ट आ जाता है। तो ये 90 दिन मेष लगन को सतर्क रहना चाहिए। वृष लगन वालों के लिए सुख स्थान, यानी कि गाड़ी गाड़ी हाथ से निकल जाती है वृष लगन वालों की। भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख, माता के घर से दूर रहना पड़ जाता है। तो ये चतुर्थेश खराब है, वाहन भूमि का सुख खराब हो जाता है। मिथुन लगन वालों का पराक्रम ही सूर्य है, थर्ड लॉर्ड है, सगे भाई हैं, पक्के दोस्त हैं, गले का ये हिस्सा है, खराबी पैदा हो जाती है। कर्क लगन वालों के लिए वाणी का ग्रह सूर्य है, धन का है, फैमिली का, कुटुंब का सूर्य है। 90 दिन खराब है, कर्क लगन वाले बच के रहें, परिवार में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है आपसी तालमेल में। सिंह लगन वालों का लग्नेश ही सूर्य है, नेम, फेम, यश, इज्जत, पैसा, हेल्थ, अपीयरेंस, हेड टू टोज, आपकी एक जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, सूर्य से पड़ता है सिंह वालों का। बच के रहिएगा, अगले 90 दिन खराब है। कन्या लगन वालों के लिए सूर्य बड़ा भयंकर काम करते हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, विदेश यात्रा, घर से भागना, घर से भगाना, किडनैप हो जाना, फालतू खर्चे होना, अनाप शनाप नुकसान होने, सूर्य करवाता है कन्या लगन वालों के। 90 डेज बी अलर्ट। तुला लगन वालों को सूर्य फिर भी फायदा दे देता है, क्योंकि लाभेश है, इज्जत, कमाई, यश, लाभ, इनकम, प्रमोशंस सूर्य देते हैं। लेकिन अभी 90 डेज बच के रहिएगा, ना आय, ना लाभ, ना यश, उल्टा अपयश हो सकते हैं, फंस सकता है पैसा। वृश्चिक लगन, मैं आपके सामने बैठा हूं, हमारे लिए 10th लॉर्ड होता है, दशमेश, कर्मेश, सरकार के घर का स्वामी, कर्म स्थान का स्वामी, पिता का, बॉस का, राज दरबार का स्वामी सूर्य होता है। और ये खराब चल रहा है वैसे तो पिछले 30 दिन, यानी कि अभी तो मैं आपको अगले 90 दिन की बातें बता रहा हूं, पिछले 30 दिन भी खराब ही गया जब कर्क में था। तो ये अच्छे दिन तो सूर्य के लिहाज से नहीं है। और मैं खुद आपको बता रहा हूं कि क्योंकि मेरे लिए ये कर्मेश है, 10th लॉर्ड है, तो दशमेश होने के कारण, कर्मेश होने के कारण बहुत डिस्टर्ब रहा मेरा ऑफिस भी। कभी मैं बोलता हूँ मैं 2 बजे बैठ रहा हूँ, कभी मैं 4 बजे बैठ रहा हूँ, कभी मैं बैठ नहीं रहा हूँ। जिस दिन मैं नहीं बैठता, संडे वाले दिन मैं फिर बैठ रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूजन हुआ, तो अभी भी चल रहा है कन्फ्यूजन। तो वृश्चिक लगन वालों के कर्म स्थान पे, पिता के साथ संबंध, सरकारी कामों में परेशानियां आ सकती हैं, बचेंगे। धनु लगन वालों के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्मत का स्वामी है, भाग्य, धर्म, यात्राएं भी देता है, क्योंकि 9th लॉर्ड है। सो जब किस्मत का ग्रह, धर्म का ग्रह, भाग्य का ग्रह कमजोर हो जाए, तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो धनु लगन वालों, अगले 90 डेज
18 नवंबर तक ये ऐसा कुछ होता रहेगा। अभी मकर लगन वालों के लिए सूर्य बड़ा खतरनाक है भाई। मृत्यु स्थान का स्वामी है, डिप्रेशन का स्वामी है। वो परेशानियां जो जिंदगी में कभी नहीं देखी थी वो सामने आ जाती हैं। छुपी हुई बातें, नई बातें, मतलब एक हटी नहीं दूसरी बीमारी तैयार, दूसरा लड़ाई झगड़े तैयार। ये अष्टमेश है आपका, तो ये खराबी पैदा करेगा अभी 90 दिन। जब तक नीच राशि से निकलता नहीं है 18 नवंबर तक तंग करेगा आपको। ख्याल कीजिएगा, बच के रहिएगा। 11 नंबर जो कुंभ लगन होता है उनके लिए सूर्य 7th लॉर्ड है। जीवन साथी, पति पत्नी, पार्टनर, डेली वेजेस, डेली इनकम का ग्रह, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स का ग्रह खराब। तो यही तो तलाक होते हैं जब 7th हाउस खराब हो जाता है। यही हस्बैंड वाइफ के बीच में, कंपेनियंस के बीच में कुछ ना कुछ आपसी मतभेद पैदा होना, डिवोर्स होने, सेपरेशन होनी, कोर्ट कचहरियां, थाने, पंचायतें, जब 7th हाउस खराब हो तब होता है। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, गृहस्थी खराब हो जाती है। कई कई शादियां टूटती हैं, मैंने देखे हैं लोगों के ऐसे टेवे भी जिनका सप्तम भाव का ग्रह खराब हो। तो आपका तो सप्तम भाव का ग्रह सूर्य है भाई, बच के रहिएगा अपने घरेलू जीवन में। मीन लगन लास्ट में आता है। आपके लिए सूर्य रोग, शत्रु और कर्जा देने वाला है। परेशानियां बढ़ जाती हैं जब ऐसा ग्रह इम्बैलेंस हो जाए। तो 90 दिन सूर्य इम्बैलेंस है, असंतुलित है, उथल पुथल पैदा करेगा। अभी जब बात कर रहा हूं तो भी खराब है क्योंकि शनि के सामने है। अगले 30 दिन संक्रांति के बाद सूर्य केतु का ग्रहण दोष हो जाएगा तो भी खराब रहेगा। उससे अगले 30 दिन सूर्य जब तुला राशि में कत्तक के महीने में चले जाएंगे, नीच हो जाएंगे, तो भी खराब हो जाएगा। तो ये मेष से लेकर मीन तक, जैसे मीन वालों को अभी बता दिया, आपके लिए रोग, शत्रु और कर्जे की बढ़ोतरी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये 90 डेज सूर्य के कारण संघर्ष में है। और पीछे जाकर देखेंगे तो 15 नवंबर तक शनि के कारण कारोबारी वक्र गति है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। 18 सितंबर तक शुक्र नीच है। मेल टू फीमेल रिलेशनशिप खराब होते हैं, अफवाहें फैलती हैं, दुष्कर्म होते हैं, इल्जाम लगते हैं, बदनामियां होती हैं, सब हो रहा है हमारे आसपास। अभी मंगल ग्रह मिथुन राशि में है तो बहुत लड़ाई झगड़े की छुटपुट घटनाएं, गोली कांड हो रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वो नीच राशि में चले जाएंगे 20 अक्टूबर को, और 21 जनवरी 2025 तक यही कुछ होता रहेगा, नीच में या मिथुन में। फिर वक्री मार्गी, फिर वक्री। 7 जून को इस बार मंगल ने बदलना है, 7 जून को। 7 जून तक मुझे पता है लोग बॉइलिंग हो जाएंगे। देखते रहिएगा, आपके सामने ये सारे रिजल्ट आएंगे। तो मैंने तो सारे ग्रह नोट किए हुए हैं। ये देखिए, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या में है, गुरु ग्रह वृष राशि में है, और बुध ग्रह 4 अगस्त से 23 सितंबर तक अब सिंह राशि में चले जाएंगे। तो बड़ा कुछ हो रहा है भाई, बहुत लगभग सब कुछ अपसेट ही है। अपसेट है, ये मेरे नीचे चार्ट लिखा पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा अपना अपना। और ये आपको सारे मेरे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे। तो जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं, एक तो उसकी कमेंट लाइन में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख दिया कीजिए, ताकि आपकी उपस्थिति मुझे पता लगती है। क्योंकि फेसबुक लाइव में तो आप लिख ही देते हैं, पता चल ही जाता है। और यूट्यूब में जाने वाले सभी मित्रों को मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, वहां पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन फिर ज़्यादा जाती है। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए इंटरेस्ट पैदा होता है कि हमें सुनने वाले लोग हैं। तो सूर्य का जाते जाते आपको एक उपाय मैं समझा देता हूं। 2 श्रेणियां हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक देव श्रेणी, एक दैत्य श्रेणी। लगभग आप सब लोग जानते ही हैं। ये भी मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, एक नया भी बना दूंगा इसके ऊपर। जो देव श्रेणी के लोग हैं उन्हें सूर्य प्रणाम करना चाहिए मंदिर में जाकर, और जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं उन्हें सूर्य की वस्तुएं
भेंट करनी चाहिए, दान करनी चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को। तो दैत्य श्रेणी वाले कौन हैं? वृषभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, यानी कि बुध, शुक्र और शनि के ये लगन है। आपको हर संडे गौशाला में गुड़ वाली, शक्कर वाली मीठी रोटियां गाय को खिलानी चाहिए, या कुछ गौशालाओं में ही कुछ पेड़े से मिलते हैं लड्डू से बने हुए, तो दलिया और गुड़ के बने होते हैं, वहां से आपको वो परचेज करके गाय को हर संडे खिलाने चाहिए, ताकि गाय सूर्य की वस्तु खाए और क्लीन कर दे उसको, और सबसे पवित्र गोबर में परिवर्तित कर दे। तो आपका सूर्य शुक्र बन जाएगा और आपकी ना मैरिज लाइफ टूटेगी, ना हेल्थ खराब होगी, ना कर्जा चढ़ेगा। ऐसे जो देव श्रेणी के लोग हैं वो डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका त्रिकोणपति होता है। उन्हें यही चीजें, थोड़ा दलिया, थोड़ी कनक, थोड़ा गेहूं, थोड़ी गुड़, थोड़ा शक्कर, तांबे का लोटा, उसी में भर दें सारी चीजें। मंदिर में सूर्य यानी कि भगवान श्री राम जो है वो सूर्यवंशी है, सूर्य के सामने यानी कि भगवान श्री राम के सामने ही उन चीज़ों को रख के माथा टेक देना चाहिए। और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी आप वहां बैठकर कर सकते हैं। ये जाप मैं दैत्य श्रेणी वालों को नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ के लिए वही ग्रह डोनेट करके, दूर करके आपको सफलता देता है, और कुछ के लिए वही ग्रह माथा टेक कर, ग्रहण करके, रतन धारण करके फायदा देता है। हम लोग जो देव श्रेणी वाले हैं, हमें उसका मंत्र पढ़ना चाहिए, हमें राम दरबार में वो वस्तुएं रखनी चाहिए, हमें ये रूबी सूर्य का रतन धारण करना चाहिए, दैत्य श्रेणी वालों को नहीं। ये जरूर याद रखना, क्योंकि गलत उपाय रिजल्ट नहीं आने देते, और जब रिजल्ट नहीं आते तो फिर हमारा दिल जो है वो इधर उधर थिड़कता है। कारण कुछ तो बताने वाले भी होते हैं, पूरी ऐसे जैसे मैं खोल कर बता देता हूँ, बताते नहीं है, और कुछ करने वाले भी होते हैं, वो सुनते नहीं है, या इमोशनल हो गए, रोज सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं रोज। मुझे पता है जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं उन्हें इसका क्या असर मिलता होगा। चलो इसके ऊपर फिर कभी, वीडियो लंबा हो रहा है। सो 90 दिन सूर्य के मैंने आपके साथ साझे कर दिए हैं, वक्री चाल शनि की साझी कर दी है, नीच के शुक्र की बातें आपको बता दी हैं। थोड़ा सतर्क रहिएगा, और पर्सनल टच में अगर रहना चाहते हैं तो 9872065786 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल कभी मत कीजिएगा। मैसेज का रिप्लाई आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।